हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग जे एडवांस पीआईक्यू को समझेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं जे एडवांस का पूछा हुआ ये क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का और 2025 में पेपर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विथ हॉट रिजर्वायर केप्ट एट 1000 केल्विन इज 0.4। इफिशियंसी दे दिया आप कार्नोट इंजन का आपका 0.4 और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर दे दिया 1000 केल्विन। इट एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। ओके, द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन इज बीइंग fully used to run a heat pump which has coefficient of performance 10. द हॉट रिजर्वायर ऑफ हीट पम्प एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन। तो हमें पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या ऑप्शंस होंगे। आंसर की है एबीसी, तो मैच करेंगे एबीसी हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम कैसे हमारा ये हीट पम्प रन कर रहा है बाय यूजिंग हीट इंजन। तो ये हमारा हीट इंजन है दोस्तों, हीट इंजन एच या फिर ई जो भी लिखें आप। और ये वर्क कर रहा है दो टेम्परेचर लिमिट में। एक हायर टेम्परेचर टी एच जो आपको 1000 केल्विन दे दिया है। लोअर टेम्परेचर में टी टू मान लेता हूँ, जो टी टू हमें पता नहीं है। और ये टी वन का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको मैं टी वन मान रहा हूँ। और क्वेश्चन बोल रहा है कि हीट इंजन जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है हीट, वो 150 जूल पर साइकिल फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। और कुछ हीट को ये रिजेक्ट भी करेगा और कुछ हीट का यूजफुल वर्क भी आउटपुट देगा। अब इसी वर्क को एक हीट पंप यूज कर रहा है। क्वेश्चन बोला है कि एक हीट पंप जो है, जो आउटपुट मिला मुझे हीट इंजन से, उसको यूज कर रहा है कौन। तो हीट पंप। थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। तो हीट पंप वर्क कर रहा है दो टेम्परेचर लिमिट में। हीट पंप का क्या काम है? हीट पंप का मेनली काम है कि आपके विंटर सीजन में रूम को हीट करने का, हीटर की तरह वर्क करता है। तो हीट पंप जो ऑपरेट कर रहा है एट ए टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर इसी को मान लेता हूँ मैं टी टू। और इसको आप टी थ्री मान लीजिए। टी थ्री का टेम्परेचर गिवन है कितना, 300 केल्विन। 300 केल्विन। और ये कोल्ड रिजर्वायर टी फोर का टेम्परेचर हमें पता बोलना है। और ये क्यू फोर और ये क्यू थ्री क्वेश्चन में ऐसा हमारे पास है। तो हमें ऑप्शंस मैच कराना है। और सीओपी इफिशियंसी दे दिया आपको कितना, 0.4 हीट इंजन का। और सीओपी दे दिया रेफ्रिजरेटर का कितना, तो सॉरी हीट पंप का तो 10। तो यूज़ करते हैं हम लोग। इफिशियंसी क्या लिखते हैं कार्नोट इंजन का, 1 - T2/T1 इफिशियंसी लिखा जाता है। ठीक है, इफिशियंसी 0.4 गिवन है। और 1 - टी टू आपको पता नहीं है। और टी वन तो आपके पास गिवन है 1000। थोड़ा सा हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा करते हैं कि इस टर्म को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। तो T2/1000 इक्वल टू आ गया 1 - 0.4, मतलब 0.6। सो T2 इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो 600 केल्विन आएगा। मतलब जो हीट इंजन का सिंक है, लोअर टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर फॉर कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। तो ऑप्शन बी तो हमारा मिल गया। ऑप्शन बी आंसर की में भी दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्क पूछ रहा है। आपको पता है कि हीट इंजन क्या होता है। वर्क बाय इफिशियंसी हीट इंजन का इफिशियंसी है बाय क्यू पॉजिटिव। और जो क्यू पॉजिटिव है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हॉट रिजर्वायर 150 गिवन है। इफिशियंसी का वैल्यू 0.4 इक्वल टू वर्क अपॉन Q1। Q1 का वैल्यू 150 जूल पर साइकिल गिवन है। तो वर्क आ जाएगा आपके पास 0.4 इंटू 150 कर लेंगे दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा तो वर्क आ जाएगा 60 जूल।
और ये वर्क आउटपुट किसका हो गया, हीट इंजन का, तो ऑप्शन ए भी मिल गया। तो तुरंत तुरंत दो ऑप्शंस मिल गए हमें। अब हमें हीट इंजन का हमारा काम सारा खत्म हो गया। अब हम फोकस करेंगे हीट पंप का। तो हीट पंप का सीओपी दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, हीट पंप का सीओपी दे दिया। सीओपी हम लोग क्या लिखते हैं, सीओपी के बारे में लिखना चाहूँ तो सीओपी आपका होता है क्या, तो आउटपुट, आउटपुट डिजायर इफेक्ट हमारा Q3, Q3 बाय इनपुट, इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग, वर्क दे रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं सीओपी को। तो ऑप्शन से अगर देखेंगे तो हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर इज 540 जूल। तो Q3 निकालते हैं। सीओपी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, सीओपी आपका गिवन है 10 और Q3, और वर्क जो होगा, क्योंकि इसी वर्क को तो ये पूरा पूरा यूज कर रहा है, तो वर्क का वैल्यू कितना, 60। तो Q3 आ गया आपके पास कितना, 600 जूल। मतलब जो हॉट रिजर्वायर को हीट सप्लाई कर रहा है वो 600 जूल। तो ऑप्शन डी तो क्या गलत हो गया, क्योंकि 540 जूल दिख रहा हुआ है। टेम्परेचर निकालते हैं। तो सीओपी का एक और फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के टर्म में। तो सीओपी अगर लिखना चाहेंगे तो आपके पास Q3 का मतलब है T3 बाय वर्क, वर्क तो हो जाएगा Q3 माइनस Q4। सो T3 माइनस T4 आप वर्क लिखेंगे। वर्क इज ऑलवेज Q3। आउटपुट जो लिखते हैं हम लोग, जो हीट पॉजिटिव माइनस हीट नेगेटिव लिखते हैं। सीओपी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, 10 इक्वल टू T3 300 अपॉन 300 माइनस T4 करेंगे। क्रॉस, ये जीरो जीरो कैंसिल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 300 माइनस T4 इक्वल टू 30। तो T4 जो दोस्तों निकालेंगे, 300 माइनस 30 करेंगे तो 270 केल्विन आ जाएगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। तो ये जे एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चंस था। तो उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। मिलेंगे ऐसे ही जे एडवांस के PYQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।